हेलो एवरीवन, माई सेल्फ महेश चंद्र कुशवाहा। और हम इस लेक्चर में कवर करने वाले एक सीरीज स्टार्ट करते हैं हम क्रैश कोर्स यूपी पीजीटी 2023 का लेक्चर नंबर 1 होगा हमारा। और हम इसको किस हिसाब से करेंगे, देखो मैं यहाँ पे बता दूँ कि खंड आ जो कि अकाउंट्स है, अकाउंट में फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है। अब देखो हम यहाँ से क्या स्टार्ट करने वाले हैं, यूपी पीजीटी का जो एग्ज़ाम होगा यूपी पीजीटी, जिसके फॉर्म तो फिल हुए थे 2022 में। इसका एग्ज़ाम अभी पेंडिंग है, तो समथिंग 1 मंथ या 40 डेज के अंदर इसका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। ठीक है ना। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्रैश कोर्स हम लेके आएंगे तो इसमें हम लेके जो आए हैं ना, इसमें हम अकाउंट को कवर करेंगे, पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम खंड बा में हम जो वो बिजनेस व्यावसायिक संगठन को डिस्कस करेंगे, और थर्ड में ये, यानी कि पूरा सिलेबस हम धीमे धीमे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना। यहाँ से देखते हैं हम, इंग्लिश से हिंदी वाले बच्चे जो है वो वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है ना। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा कि अकाउंटिंग में डुअल एंट्री सिस्टम को समझेंगे। हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे कि डुअल एंट्री सिस्टम पहला टॉपिक हुआ, तो उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ फाइनल अकाउंट को पढ़ लेंगे हम, पार्टनरशिप अकाउंट को अलग पढ़ेंगे अलग लेक्चर में, कंपनी अकाउंट को अलग लेक्चर में पढ़ेंगे, इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर को अलग लेक्चर में पढ़ेंगे। बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे हम इस कोर्स को, कि आपका कुछ भी पोर्शन जो है वो यहाँ पे ना बचे। ठीक है ना। और एग्जाम की भी तैयारी अच्छे से हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी में आप जो वो हर स्लाइड के बाद, इंग्लिश की स्लाइड के बाद हिंदी में भी स्लाइड मिलेगी आपको, तो आप जो वो वहाँ से रेफर कर सकते हैं। ठीक है ना। जैसे कि देखो डुअल एंट्री सिस्टम था, इसकी इंग्लिश स्लाइड नहीं है, इस वाली स्लाइड की। ठीक है ना। डुअल एंट्री सिस्टम। ठीक है। अब देखो, दोहरा लेखा प्रणाली यह वित्तीय लेखांकन सबसे महत्वपूर्ण और प्रचलित लेखा प्रणाली है। यह प्रणाली मूलतः इस सिद्धांत पर आधारित है कि प्रत्येक सौदे, यानी कि जो भी हम लेन देन करते हैं, उनके दो रूप होते हैं। और यानी दो रूप बोल सकते हैं, या उनके एस्पेक्ट, यानी कि दो पहलू होते हैं। जैसे एक तो लाभ पाने वाला हो गया, दूसरा लाभ देने वाला। यानी कि एक व्यक्ति को तो पैसा मिलेगा तो उसको तो लाभ मिल गया, दूसरी की जेब से पैसा जाएगा तो उसकी जेब से प्रॉफिट गया, यानी उसको नुकसान हुआ कुछ, ऐसे समझ सकते हो। यानी कि एक तो लाभ देने वाला, दूसरा लाभ लेने वाला। इसी प्रकार जैसे कोई वस्तु आती है तो बदले में दूसरी वस्तु जाती भी है। जैसे कि हमारी जेब से मान ली मैंने कुछ सामान आपको सेल किया, तो मेरी जेब से पैसे तो गए, तो मैंने तो अपने पास एंट्री कर ली कि मेरे पास से पैसे चले गए। दूसरे बंदे के पास से वस्तु गई कोई, तो दो एस्पेक्ट हो गए हमारे उस चीज के। देखो यहाँ से देखते हैं, दोहरा लेखा प्रणाली। ठीक है ना, इसका नाम। यहाँ पे हिंदी स्लाइड है तो आप यहाँ से रेफर कर सकते हैं, मैं जो है वो यहाँ पे इंग्लिश से पढ़ूंगा। ठीक है ना। डुअल एंट्री सिस्टम इज द बुक कीपिंग इज अ साइंटिफिक एंड कंप्लीट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लेन देन होते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, उसका कंप्लीट रिकॉर्ड रखने के लिए हम किस चीज़ का यूज करते हैं, और ये साइंटिफिक मेथड है जो कि डुअल एंट्री सिस्टम होता है। ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अनुसार अगर हम देखें तो हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, दो ही इफेक्ट होते हैं। देयर आर टू एस्पेक्ट इन्वॉल्व, नेमली जैसे कि रिसीविंग एस्पेक्ट एंड गिविंग एस्पेक्ट। एक ने वस्तु दी, दूसरे को उस वो वस्तु प्राप्त हुई, यानी कि एक की जेब से तो कैश गया, दूसरे की जेब से वस्तु गई वो। इट इज ए डिनोटेड बाई डेबिट एंड क्रेडिट। एक डेबिट और क्रेडिट, यानी कि क्रेडिट का मतलब क्या हो, कैश आया तो क्रेडिट, वस्तु गई तो डेबिट। ठीक है ना। तो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डुअल एंट्री सिस्टम इज दैट एवरी डेबिट करस्पॉन्डिंग क्रेडिट, यानी कि हर डेबिट के साथ क्रेडिट आएगा, क्रेडिट के साथ डेबिट। कहने का मतलब क्या हो गया, डेबिट क्रेडिट दो ऑप्शन होंगे हमारे, तो डुअल एंट्री में क्या हो गया, दो ही एस्पेक्ट की बात होगी। इंक्रीज द एसेट्स एंड एक्सपेंसेस ऑफ अ डिक्रीज इन द लाइबिलिटी, यानी कि इन सारी चीज़ों की बात होगी। हम यहाँ से पढ़ते हैं। ठीक है ना। देखो, एवरी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग मनी एंड मनी वर्थ इज टू फोल्ड एस्पेक्ट, यानी कि हर मनी के दो एस्पेक्ट हो गए। यहाँ पे दो एस्पेक्ट हो गए, एक तो रिसीविंग द वैल्यू, वैल्यू रिसीव करने वाला हुआ एक बंदा ऑन अ हैंड, एंड गिविंग ऑफ द सेम वैल्यू ऑफ द अदर, दूसरा बंदा उसी वैल्यू को देने वाला भी होगा एक को। अब मान लीजिए मैंने कोई वस्तु सेल की सामने वाले बंदे के लिए, तो वो बंदा मुझे पैसे तो देगा ना, वो बंदा मुझे पैसे देगा, तो मैं रिसीव करूंगा, और उसके पास से जो है वो गिविंग, यानी कि रिसीवर मैं हो गया, गिवर कौन हो गया, जो सामने वाला बंदा मेरे से सामान परचेज कर रहा है।
दिस टू फोल्ड नेचर इन द ऑल ट्रांजेक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, यानी कि इन दोनों ही फोल्ड को हम जो रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में अपनी, गिविंग राइज द डुअल एंट्री, इसी को हम जो डुअल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, ये किसने बोला है? मुनरो एंड पाल्मर ने। ठीक है ना। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन के दो फोल्ड होते हैं, एस्पेक्ट होते हैं। ठीक है ना, दो ही अकाउंट इन द अपोजिट डायरेक्शन, जैसे कि कंप्लीट रिकॉर्ड टू बी मोड ईच सच ट्रांजेक्शन इन द नेसेसरी टू बी डेबिट वन अकाउंट एंड क्रेडिट अनदर अकाउंट, यानी कि डेबिट एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा। वहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि हर डेबिट के साथ क्रेडिट भी जो है वो चलेगा ही चलेगा। इट इज रिकॉर्डिंग ऑफ टू फोल्ड एस्पेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन गिवन राइज टू द टर्म डुअल एंट्री। जो ये डेफिनेशन किसने दी थी? J.R. वेटली बॉय ने। ठीक है ना। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ डुअल एंट्री के अगर हम प्रिंसिपल की बात करें यहाँ पे, तो कि एवरी डेबिट देयर इज ए करस्पॉन्डिंग एंड द इक्विवेलेंट क्रेडिट, यानी कि हर डेबिट क्रेडिट के बराबर होगा। इफ वन अकाउंट इज डेबिटेड, एक अकाउंट अगर डेबिटेड है तो मस्ट बी क्रेडिटेड, वो क्रेडिटेड भी होगा। एग्जाम्पल के लिए कि मैंने मान लीजिए 100 रुपये का सामान बेचा, तो मेरे पास से ये क्या हो गया? डेबिट हो गया। दूसरी चीज, 100 रुपये मुझे उसके रिसीव हो गए, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा?